हेलो जनता की हालचाल, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राम मंदिर के पूरे स्ट्रगल के इतिहास के बारे में। मैंने एक पहला पार्ट इस वीडियो का बना दिया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जाके उस पार्ट को देखिए। हमने उस आधे स्ट्रगल को पहले पार्ट में कवर किया है और अब हम आधे बचे हुए स्ट्रगल को इस पार्ट में कवर करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ ताकि पूरा मैटर, पूरा टॉपिक आपके अच्छी तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों, आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे तब की जब कार सेवा हो चुकी थी। बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको कार सेवकों ने ढहा दिया था। हम उसके बाद से बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या हुआ जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया, उसके बाद पूरे देश के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया और जो गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन था, किसी के भी अगर आप आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उस कम्युनिटी के अंदर गुस्सा भर जाना बिल्कुल सामान्य सी बात है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, बहुत ज्यादा देश में दंगे होने लग गए, दंगे फसाद होने लग गए, बहुत मारकाट होने लगा, हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत झगड़े होने लग गए। इन सबको देखते हुए दोस्तों दंगों को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया 1992 में, 16 दिसंबर 1992 को, जहां पर एक लिब्राम कमेटी नाम की एक कमेटी बनाई गई, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग ये पता कीजिए कि ये पूरा जो मैटर है इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है और जो इतना बड़ा यहाँ पे इतना बड़ा जो काम हुआ है, कार सेवा हुई है, इसके कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसके पीछे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। दोस्तों, जब ये सब चल रहा था 1992-1993 में, उस टाइम सेंट्रल के अंदर सरकार थी कांग्रेस की। पीवी नरसिम्हा राव हमारे पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम हमारे देश के। उन लोगों का ऐसा कहना था ये जो पूरी विवादित जमीन है उसको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। वहां पे एक हम मंदिर बना देते हैं, एक मस्जिद बना देते हैं, एक लाइब्रेरी बना देते हैं जहां पे दोनों समुदाय की सारी किताबें रखी जाएगी, एज वेल एज बहुत सारी धर्म ग्रंथों को भी वहां रखा जाएगा। और उसके अलावा एक म्यूजियम बना देते हैं। उस म्यूजियम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि राम मंदिर से जुड़ी हुई थी और बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई थी, उन सारी चीजों को सहेज के रखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस की इस प्रस्ताव का बुरी तरह विरोध किया उस समय की भाजपा पार्टी ने, क्योंकि भाजपा पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वहां पे किसी और चीज का मंदिर के अलावा निर्माण हो। तो उस टाइम की पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उसका जो ये प्रस्ताव था उसको बिल्कुल बुरी तरीके से अपोज कर दिया गया, बिल्कुल अपोज कर दिया गया बीजेपी के द्वारा, और इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया गया। अब बात करते हैं जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई साल 2002। उस टाइम जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो ऐसा चाहते थे कि इस पूरे जो पूरा मसला है उसका पूरा समाधान जो है वो निकाला जाए मेडिएशन से। ठीक है, मेडिएशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टी आपस में बातचीत करके मामले को सुलझा ले। ऐसा वो क्यों चाहते थे, उसका सबसे बड़ा ये रीजन था, अगर कोर्ट में किसी चीज का फैसला होता है तो एक पक्ष में जाता है और एक पक्ष में नहीं जाता है। बट ये ऐसा एक फैसला था जहां पर ना तो हम पूरी तरीके से एक पक्ष को गलत बता सकते थे, ना एक पूरी तरीके से एक पक्ष को सही बता सकते थे। इस वजह से अगर कोर्ट में फैसला आता तो किसी एक पक्ष की तरफ ही जाता। इस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जो थे और उनकी जो पूरी सरकार थी, वो लोग इस पूरे मसले का जो समाधान है वो बिल्कुल मीडिएशन से निकालना चाहते थे, आपसी बातचीत से निकालना चाहते थे। अब 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी डाली गई इसी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जजेस की बेंच को बिठाया। तीनों जजेस के जो बेंच थे उसने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि इस मामले की जांच पड़ताल की जो जिम्मेदारी थी वो दे दी एएसआई को। एएसआई का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि पुराने चीजों की खोजबीन करती है। एएसआई ने पूरा जो वो इलाका है वहां पे कुछ इलाकों में खुदाई चालू की, वहां की पे इन्वेस्टिगेशन चालू की, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, एएसआई के जो भी तौर तरीके हैं उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और एएसआई ने उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 12th सेंचुरी में यहाँ पर एक मंदिर था, मतलब 12वीं शताब्दी में यहाँ पर एक मंदिर था और 1528 में यहाँ पर एक मस्जिद था। 20 के 300 साल का जो पीरियड था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन 12वीं शताब्दी में यहाँ कंफर्म मंदिर था और फिर 1528 में यहाँ पे कंफर्म मस्जिद था। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट सौंपी इलाहाबाद
हाई कोर्ट को। साथ में उन्होंने आसपास के जो लोग थे उनसे भी बातचीत की, जितने लोगों को पहले के टाइम का थोड़ा बहुत नॉलेज था, जो लोग अपने पूर्वजों से बातें सुनते हुए आ रहे थे, उन सबका यहाँ कहना था कि यहाँ पर एक मंदिर था, राम मंदिर था, जिसे तोड़ के बाद में इसके ऊपर जो बाबर का कमांडर था उसने यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी थी। 8 साल आगे, साल 2010, तारीख 30 सितंबर, इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इस पूरे एरिया को 3 हिस्सों में बांट देता है। बीच का जो जहाँ पे रामलला की मूर्ति विराजमान थी उस जगह को दे दिया गया रामलला विराजमान को। सीता रसोई और जो राम चबूतरा वाला जो इलाका था वो दे दिया गया निर्मोही अखाड़ा को, और बाकी जगह का जो एरिया था वो दे दिया गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन दोस्तों 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले पे रोक लगा दी, क्योंकि ये जो फैसला था ये बिल्कुल भी सही नहीं था। बिल्कुल भी इस फैसले से दंगे फसाद होने के जो चांसेस थे वो कम नहीं होते, क्योंकि बात फिर उसमें कुछ चेंज ही नहीं आया। बात फिर वहीं आके रह गई आज से 150 साल पहले वाली, कि आप वहाँ पे मस्जिद भी पूजा भी कर लीजिए, नमाज भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह की बात फिर से रह गई। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि ये फैसला बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये फैसला बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। इसलिए फाइनली 9 मई 2011 को कुछ महीनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पे रोक लगा दी। अब तारीख आई फरवरी 2016 की। फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दर्ज की, जिसके अंदर उनका वो भी पोजीशन मांग रहे थे वहां पे मंदिर बनवाने के लिए। वहां पे उनकी मंदिर बनवाने की मांग थी। जस्टिस JS खेर उस टाइम के वहां पे जस्टिस थे। उन्होंने एक मीडिएशन पैनल बनाई। मीडिएशन पैनल का काम ये था कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाए और बातचीत करवा के इस चीज का हल निकलवाए। इसके बाद मई 2019 में मीडिएशन पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद 6 अगस्त से 14 अक्टूबर 2019 तक लगातार नॉन स्टॉप हियरिंग हुई। कोई भी हियरिंग के बीच 40 दिन की हियरिंग हुई, जो कि साल का पूरे जो हमारा भारत है इसका दूसरा सबसे लंबा हियरिंग सेशन था। लगातार 40 दिन तक सुनवाई होती रही, बिना किसी इंटरप्शन के लगातार सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट था उसको सेव करके रख लिया, सिक्योर करके रख लिया, और तीनों जो पार्टीज थी यानी कि निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड, उनसे ये पूछा गया कि अगर आपके हक में फैसला नहीं आता है तो उसकी जगह पर आपको क्या चीज चाहिए, यानी कि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ आपको क्या चाहिए। ठीक है, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब ये होता है कि अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है और वो कोई ऐसा केस है जिसमें आप पूरी तरीके से गलत साबित भी नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको उसकी जगह पे क्या चाहिए। तो उस टाइम सुन्नी वक्फ बोर्ड ने या फिर रामलला विराजमान ने या फिर निर्मोही अखाड़ा ने अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स थी वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी, और उसके बाद जो फैसला आया वो सब फैसला आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ की लैंड शहर से थोड़ा सा हट के मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी। वो पूरा जो इलाका था वो दे दिया रामलला विराजमान को, और निर्मोही अखाड़ा को कुछ भी नहीं दिया गया। ये फैसला आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी राम मंदिर की स्ट्रगल की जर्नी, जो इतनी लंबी थी। इसमें बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा त्याग किया, तब जाके कहीं फाइनली राम जन्मभूमि का पूजन हो पाया है, पूजन सफल हो पाया है। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और बने रहिए मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की न्यूज, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आता रहूं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।